ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान होने की शर्त को लिखिए। सब समान होने के लिए शर्त क्या है, आपने पढ़ा होगा बेसिक में कि मूल बराबर या समान कब हो सकते हैं, जब डी का मान 0 के बराबर हो। जब डी का मान क्या हो, 0 के बराबर है तो मूल समान होते हैं। तो यहाँ से जो निकालना होगा आपको ए का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणा, बी का मान 2p एक्स का गुणा, और सी का मान जो अचर संख्या होती है या कोई और भी संख्या यहाँ पर हो सकती है, चर या अचर दोनों से पहले यहाँ क्यू। इसके लिए शर्त क्या होगा, तो इसके लिए शर्त ये होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब यहाँ पर इसका मान रखेंगे क्योंकि डी का मान जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी को हम विविक्तर या विवेचक भी कहते हैं। यहाँ से देखिए बी का मान आप रख लीजिए 2p का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है क्यूब है बराबर 0। 2 के स्क्वायर करेंगे ना तो 4 आ जाएगा, 4p स्क्वायर। चलिए माइनस 4 क्यूब इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों में 4 है, हम क्या करते हैं, ये 4 है तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि 4p स्क्वायर बराबर ये इधर माइनस किया है तो राइट साइड जाएगा तो प्लस कर लेगा, तो 4 क्यूब 4 को उस साइड लेके चलते हैं तो 4 इधर गुणा किया तो इधर भाग करेगा, p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 क्यूब बटा में 4, घटाएंगे तो हो जाएगा आपका केवल क्यू। यानी ये कैसे आया पी स्क्वायर, तो ये किस तरह का रूप आ गया, इस तरह का रूप आ गया कि पी स्क्वायर बराबर क्यू। क्या कोई ऑप्शन में ऐसा दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है इसे सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ए का मान जो दिया है एम, क्योंकि एम जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो यही है। बी जो दिया है वो दिया है एक्स का गुणक, और सी जो दिया है एम। अब यहाँ से करेंगे, इसको यहाँ कह रहे हैं कि दो मूल वास्तविक हैं। मूल वास्तविक कब होते हैं, जब डी का मान या तो 0 के बराबर या डी का मान 0 से बड़ा हो। चलिए यहाँ पर डी क्या होता है, विवेचक या विविक्तर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान रख दिए यहाँ पर 4, यहाँ ए का मान, यहाँ पर बी का मान, यहाँ पर सी का मान रखे हमने, कर देंगे 4 माइनस 4 एम स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से 4 ऐसे कर सकते हैं, 4 कॉमन तो 1 माइनस 4 एम स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर 2 आएगी, यहाँ पर 4 इधर गुणा किया तो क्या करेगा, भाग करेगा तो हो जाएगा आपका 0। ए का माइनस 4 एम स्क्वायर हो गया 4 एम, सॉरी यहाँ पर एम खाली एम है इसलिए एम स्क्वायर बराबर 1। तो एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये रूट रहेगा तो प्लस माइनस 1, यानी या तो माइनस में 1 होगा या तो प्लस में 1 होगा। तो यहाँ पर जो दिया है केवल m का मान 0, m का मान ये, तो यहाँ पर जो होना चाहिए m बराबर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, m बराबर 1 होना चाहिए, या प्लस या माइनस में 1 होना चाहिए। m बराबर प्लस माइनस में 1 होना चाहिए, तब जाके मूल दो मूल वास्तविक होंगे। दो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 के मूलों की प्रकृति क्या है। तब इसका मतलब प्रकृति मतलब वास्तविक है, असमान है, समान है,
यही बताना है, यानी विवेचक निकाल देंगे तो पता चलेगा। ए का मान जो हो जाएगा वो 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मान जो है एक्स का गुणांक 1 और सी बराबर 5। आपको पता है ना कि डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। रखिए यहाँ पर मान, बी का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 है गुणे ए का मान 1 और सी का मान 5। 1 स्क्वायर ए 5 चौका 20 करेंगे तो -19। यहाँ पता आ गया है कि डी का मान छोटा है 0 से। जब डी का मान छोटा होता है 0 से तो मूल अवास्तविक होता है, यानी मूल जो है अवास्तविक होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। अगर डी का मान होता है 0 के बराबर तो मूल बराबर होते हैं, और डी बड़ा होता है 0 से तो मूल अलग होते हैं, लेकिन ये वास्तविक है, ये दोनों ही कंडीशन में वास्तविक होते हैं। लेकिन अगर 0 बड़ा हो जाएगा डी से तब उसका कोई मूल्य नहीं होगा, अवास्तविक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को सर्टिफाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहेगा 2x² - x - 1 = 0 के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निकाल देते हैं यहाँ से विवेचक। a बराबर 2, a बराबर 2 कैसे है, x² के गुणांक, b बराबर -1, c बराबर -1। निकालेंगे d के मान, d बराबर होता है b² - 4ac। b के मान -1 का स्क्वायर -4 गुणे a के मान 2 गुणे c के मान -1। ए का स्क्वायर करते हैं तो एक, ये माइनस माइनस प्लस, इसका माइनस कहाँ गया, क्योंकि जो इसका घात है ना वो सम संख्या, इसलिए प्लस हो जाएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, 9। यहाँ तो देखिए 9 हो गया, यानी डी का मान बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से। जब डी का मान बड़ा होता है 0 से तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए दिया है कि यहाँ विवेचक मतलब डी, डी का मान बड़ा है 0 से, तो यही तो ऑप्शन नंबर ए सर्टिफाई कर रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एम के लिए कौन सही है। यह दिया है मूल जो है वास्तविक है और असमान है। इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि डी बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, 0 से, तभी ये मूल क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। तो डी बड़ा होता है 0 से। अब डी क्या होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac। अभी ए बी और सी का मान कहाँ से, इस समीकरण से आएगा। ए बराबर 1, बी बराबर 4 और सी बराबर m। मैंने हर इस तरह के समीकरण में ए और बी और सी का मान निकालने के लिए लिखा है। एक्स मतलब ए बराबर x² के गुणक, बी बराबर x का गुणक और सी बराबर m, जो अचर संख्या होगा। यहाँ पर विचार भी होगा ना, इसी की जगह तो चलेगा। यहाँ पर 4 भी संख्या चलता है जो लास्ट में बच जाता है। अब यहाँ से जो है ना b² - 4ac, इस पर मान रख दीजिए ना। चलिए b का मान कितना है, 4 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान कितना, ए का मान 1 और सी का मान m, 0, 16 माइनस 4 m। ठीक है, 4 m इधर घटाव किया तो इधर जाके जोड़ करेंगे, तो 16 बड़ा है 4 m से, तो 4 इन्हें गुणित इन्हें भाग करेंगे, 16/4 बड़ा है m से, तो कटेंगे तो 4 बड़ा है m से। ऐसा रूप देखने को मिल रहा है क्या कहीं, हाँ यहाँ तो ऑप्शन नंबर सी में इस तरह का रूप देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन सी इसे सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज क्या होगा, करेक्ट क्वेश्चन। कह रहे कि इसका विवेचक निकालिए। विवेचक का है यानी डी यानी b² - 4ac कह रहा है, बस निकाल लीजिए। ए का मान x² के 3 रूट 3, बी का मान 10 और सी का मान √3।
यहाँ पर मान रख दीजिए। बी का मान कितना दिया है, 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना दिया, 3√3 गुणे सी का मान कितना दिया, √3, तो माइनस, जब गुणा कराएंगे इसको 4 गुणे 3 3 9, 9 को वर्गमूल 3, तो 3 गुणे 3, इसको करेंगे तो 100 माइनस 3 3 9 9 चौका 36, 100 में से 36 जाता है तो कितना बच जाता है, 64 बन जाता है। कितना, 64। डी का मान 64 आ गया। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी से सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए सी इज करेक्ट होगा। इसका भी विवेचक बोल रहा है कि इसका भी विवेचक निकालिए। विवेचक क्या है, यानी डी, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac रख दीजिए यहाँ पर। ए बी और सी का मान, ए का मान 1, बी का मान 4 और सी का मान बी। रखिए बी का मान क्या दिया, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान बी, 16 माइनस 4b, यहाँ से हो जाएगा। देखिए तो 16 माइनस 4b किस में दिया है, 16 माइनस 4b, यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो इसे सर्टिफाई करा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। इसका भी विवेचक कह रहा है कि इसका भी क्या निकाले, विवेचक। जैसे कि ऊपर मैंने इस तरह के सवाल को हल किया है, सेम यही क्वेश्चन था, फिर भी इसे देख लेते हैं। क्या रहेगा, इसका विवेचक निकालिए। यहाँ पर ए बराबर 3√3, बी बराबर 10 और सी बराबर √3। क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, कोई बात नहीं। विवेचक यानी डी, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac रख लीजिए। बी का मान कितना दिया है, 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए के मान 3√3 गुणे सी √3, 10 को 2 वाले गुण कराता है तो 100 माइनस 4 गुणे, जब ये रूट के अंदर रूट करेगा तो 3 3 9, 9 के वर्गमूल 3, ये पहले से 3 थी, 3 गुणे 3 कराएंगे 100 माइनस 3 3 9, 9 चौका 36, 100 में से 36 जाता है तो कितना आता है, 64। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 के मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। किस मान के लिए, किस मान के लिए वास्तविक और समान होंगे, तो समान होने के लिए क्या होता है, डी बराबर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बराबर कितना हो गया 9, बी बराबर हो जाएगा 3k और सी बराबर हो जाएगा 4। निकालते हैं डी, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तभी तो ये समान होगा। बी का मान कितना दिया, 3k माइनस 4 गुणे ए का मान कितना दिया 9 और सी का मान कितना दिया 4 बराबर 0, 3 3 9 के स्क्वायर माइनस, इसको ना इधर ना इसको गुणा करा दीजिए, 4 चौका 16, 16 गुणे 9 बराबर 0। अब मैं पूरा गुणा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि कटाने में थोड़ा सही हो सकते हैं। देखिएगा ये जो है ना, इतना इधर घटाव किया है, तो जब राइट साइड जाएगा ना तो चिन्ह बदल जाता है, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। 9k² बराबर 16 गुणे 9, अब यहाँ पर के 9 इधर गुणा तो इधर भाग करेगा, k² बराबर हो जाएगा 16 गुणे 9 बटा में 9 से 9 कट गया, क्या बचेगा 1, तो 16, k² बराबर 16। यहाँ पर के का मान पूछ रहा है था, k², यहाँ देखिएगा k², ये स्क्वायर है तो इधर रूट पहुंचेगा, रूट जाएगा इधर, क्या हो जाएगा इधर रूट जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, प्लस माइनस में 4। देखिए केवल प्लस का ही मान दिए, इसलिए के बराबर क्या होगा 4 होगा। ऑप्शन ए जो है इसे सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज। अगला क्वेश्चन,
करें कि ये मूलों की प्रकृति क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। कुछ नहीं करिए, इसमें ए निकाल लीजिए। ए का मान कितना दिया है, एक्स स्क्वायर का गुना 4/3 और बी का मान दिया है -2 और सी बराबर दिया है 3/4। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि निकालना होगा प्रकृति कैसा होता है, डी का मान निकालना है, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। चलिए बी का मान कितना है, -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 4/2 4/3 गुणे सी का मान 3/4। 4 से 4, 3 से 3, 2 दूना 4 -4, में से 4 जाएगा 0, यानी डी का मान कितना है, 0। जब डी का मान 0 आता है तो मूलक प्रकृति कैसा होता है, तो वास्तविक और समान होता है। वास्तविक और क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन बी जो है इसे सर्टिफाई कर रहा है। कह रहा है कि इसमें ना के का मान निकालिएगा, यहाँ पर के का मान निकालेंगे। यहाँ पर जो मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है, यानी क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, 0। इक्वेशन में देखिएगा ए बराबर 1, बी बराबर 6 और सी बराबर के, तो इसलिए डी बराबर निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए डी तो 0 दिया है, यहाँ डी बराबर 0 मूल वास्तविक है, रखेंगे यहाँ। डी का मान कितना दिया है, डी का मान जो दिया है 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान, ए का गुणे सी का मान के, यहाँ से रखें। अच्छा 6 के 36 माइनस 4 के बराबर 0। ये 4 इधर घटाव किया तो इधर जाके राइट साइड जोड़ करेगा, 36 बराबर 4 के, 4 इधर गुणा तो इधर बना, इसलिए के बराबर हो जाएगा 36/4। घटाएंगे तो 9। ऑप्शन नंबर बी से सर्टिफाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पी का मान निकालिए। ये समीकरण जो है ना, यहाँ से देखिए समीकरण दिया हुआ है और इसका मूल वास्तविक और समान है। जब भी मूल वास्तविक और समान का एक दिमाग में आपको ये चलना चाहिए कि डी का मान कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। डी क्या है, विवेचक या विवेकतर। डी क्या है, विवेचक या विवेकतर है। ये डी बराबर 0 है। डी क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस 0 होना चाहिए। अब यहाँ से रख लेंगे। ए का मान कितना हो गया, बी एक्स स्क्वायर के गुणांक, और बी का मान कितना हो गया, एक्स का गुणांक -2, और सी बराबर कितना हो गया 3। अब इसमें रख लीजिए। तो बी का मान कितना दिया है, -2 का स्क्वायर, इसमें रखना है इसे। 4 गुणे ए का मान कितना दिया, पी गुणे सी का मान कितना 3 बराबर 0। तो दिया है आपके पास 2 दूना 4, जब माइनस का है प्लस, क्योंकि इसका घात सम संख्या है माइनस। 4 3 12 पी बराबर 0। ये इधर ना माइनस क्या है तो राइट साइड प्लस करेगा, तो क्या हो जाएगा 4 बराबर 12 पी। तो 12 इधर गुणा तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा, इसलिए पी बराबर 4/12। घटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी को सर्टिफाई कर रहा है। मैं कहता हूँ हर रोज इस वीडियो को 10 से 15 मिनट देखने की हैबिट बना लीजिए। एक भी बोर्ड एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 50 में 50 सही होंगे। बस शर्ते आप इसे रोज वीडियो को देखने की हैबिट बना लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।